ओम शांति। आज मीठे बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। प्रीता माया है, तुम सब प्रीतमाओं को अपने साथ घर ले चले। ठीक है, बाबा हमारा क्या है? प्रीतम है। प्रीतम अर्थात जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। प्रश्न है, कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं हो? आंसर है, तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है कि ये नाटक पूरा होगा। हम पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख में आएंगे। इसीलिए तुम शांति व सुख नहीं मांगते, अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हो। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को जानते ही नहीं है कि हमारा स्वधर्म क्या है? शांत है। और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते, इसीलिए कहते हैं मेरे मन को शांति दो। ठीक है, जानते नहीं है ना, इसलिए कहते हैं, अदरवाइज स्वयं ही शांत है वो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, ना कि मन को। ठीक है, किसको चाहिए? बाबा ने कहिए आत्मा को चाहिए, न कि मन को। ठीक है, आत्मा की जो शक्ति है वो क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार। ठीक है, तो बाबा ने कहा मन को चाहिए, क्योंकि उसमें शक्ति होगी, शांति होगी, तभी तो चलेगी वो। तो गीत है, प्रीतम आन मिलो सजना। ओम शांति। जैसे शास्त्रों में कोई कोई बात समझ में आती है, उसमें भी गीता में कोई कोई बात ठीक राइट है, वैसे गीतों में भी ठीक है। यहाँ किससे जोड़ रहे हैं हम गीत? ज्ञान से जोड़ते हैं। अब प्रीतम अक्षर तो ठीक कहा है, परंतु जियरा बुलावे, जियरा शरीर तो बुलाते नहीं, जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है। गीत में आगे लाइन है ना, तो क्योंकि आत्मा ही दुखी है, पतित आत्मा कहा जाता है ना, तो आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। विकारों के वशीभूत होते हैं तो तमो प्रधान हो जाते हैं। सच्चा सोना ही फिर झूठा बनता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि आत्मा ही तमो प्रधान बनता है। बावनी का ऐसे कभी नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है। मनुष्य समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए निर्लेप कह देते हैं। बहुत मूंझे हुए हैं। ये किसी की मत है, रावण की मत है। ईश्वर अर्थ जो भी कुछ करते हैं, भक्ति आदि सब ईश्वर से मिलने के लिए करते हैं। सबकी चाहना ही ये रहती है कि ईश्वर से कैसे मिले। इनके लिए ही यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं। फिर भी ईश्वर तो मिलता नहीं। अगर ईश्वर मिलता तो तीर्थों पर नहीं जाते। बाबा ने कहा, समझो किसी को मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वो ईश्वर तो नहीं मिला। ठीक है, ईश्वर को सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे प्रीतम आओ। ठीक है, क्योंकि आत्मा को दुख होता है, शरीर को चोट लगती है, तो आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर शरीर को कुछ भी करो, आत्मा को कुछ लगता होगा? जला देते हैं, बताओ। तो जो मेन चीज थी वो तो निकल गई। अब चाहे जो भी हो, शरीर का, शरीर में बैठ के आत्मा कष्ट भोग रही है। शरीर एक माध्यम है आत्मा के हिसाब किताब चुकतुक कराने का, चाहे वो उसके स्वयं के पाप हो, चाहे वो दूसरों के साथ जुड़े पाप हो, चाहे उसका किसी से कर्म बंधन हो, सब कुछ शरीर में रह के ही चुकता होगा। ठीक है, बाबा ने कहा इसीलिए तुम पाठ पक्का कर लो कि मैं आत्मा हूँ, तो भले शरीर में बैठे हो तो भी उतना दुख नहीं लगेगा। ठीक है, आत्मा को दुख फील होता है क्या? होता है। शरीर में जब चोट, शरीर पे बैठी है तभी तो दुख होगा। सूक्ष्म में भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर शरीर को कुछ भी करो तो आत्मा को कुछ लगता होगा। आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो आत्मा को फील होता है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वहां तो माया का राज्य ही नहीं होता। तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में चलने के लिए।
जहाँ माया नहीं है, विकार नहीं है। यह माया का राज्य पूरा होने वाला है। मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है। कहते हैं मन को शांति नहीं है, यह नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं है। मन के लिए कह देते हैं आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा कहती है हमको शांति चाहिए, ऐसे नहीं कि मन को शांति चाहिए। आत्मा शांति चाहती है, यह भी समझते हैं हम आत्मा परमधाम से आती है। असलियत में अशांत मन होता है, और जब मन अशांत होता है तो वो धीरे धीरे आत्मा को कवर कर लेता है। इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे समझो जैसे कि शरीर में कोई जरा सी भी कहीं खरोच लग जाएगी तो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से आत्मा की 3 शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार। इसमें से अगर एक भी ठीक नहीं है तो पूरी आत्मा डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी हो, पूरी डिस्टर्ब हो। आपको जरा सी तकलीफ है, पूरा आपको न खाना अच्छा लगेगा न कुछ और, उसका मतलब पूरा शरीर हिला दिया आपका। तो ऐसे ही मन शक्ति है उसकी, और वही अगर ठीक नहीं है, उसमें ही शांति नहीं है, तो आत्मा तो अशांत हो ही गई। आपका पूरा शरीर अशांत हो गया ना। कहते हैं ना बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको बहुत कष्ट दे देती है। बाबा ये कह रहे हैं कि इस शरीर में आत्मा को ऑर्गन्स मिलते हैं। आत्मा कहती है प्रीतम आन मिलो। जियारा दुखी है, जो हमारा जी है वो क्या है, दुखी है। अब जीव और मन में कितना फर्क है। मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं, और ये शरीर ऑर्गन्स है। हो गई ना क्लियर बात। तो इन बातों को और कोई नहीं जानता। वास्तव में आत्मा का नाम लेना चाहिए, शांति आत्मा को चाहिए। अब आत्मा ऑर्गन्स द्वारा विकर्मों पर जीत पा रही है। समझो बात को। बाबा की याद में जब बैठते हैं, शरीर को साधते हैं जब उनकी याद में बैठते हैं तो उससे जो शरीर से आत्मा ने पाप किए हैं वो नष्ट होते हैं। उसको कहा है विकर्मों पर जीत पा रही है। ठीक है, ऐसे नहीं मन पे जीत पा रही है। तो जब शरीर साध लिया परमात्मा की याद में, तो धीरे धीरे कर्म इंद्रियों पर भी क्या हो जाएगी, जीत हो जाएगी। तो ऐसे नहीं कि मन पर जीत पा रही, नहीं, माया पर जीत पाते हैं। कर्म इंद्रियों से पाप करवाती है माया। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स से। देखो शरीर का एक एक अंग कितना महत्वपूर्ण है। कोई आपको कहे 2 करोड़ ले लो हमसे, हमें ये चीज दे दो अपने शरीर की, हाथ दे दो, पैर दे दो, आप दे दोगे? कुछ भी नहीं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अब आप सोच लो कि अगर आपने मेरे को याद नहीं किया, शरीर को साध के नहीं बिठाया, और किसी कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म हो गया तो आपका कितना नुकसान है। जैसे कि किसी के हाथ नहीं होते, अब उसके हाथ ही नहीं तो पाप क्या करेगा। ठीक है, भगवान के बड़े कड़े शब्द हैं, इसीलिए किसी भी कर्म इंद्रिय से कोई भी हाँ ठीक है पाप ना हो आपसे। आप इस बात का खास ध्यान रखिए। तो बाबा ये कह रहे बच्चे, जब तुम मेरे को याद करोगे, बैठोगे शरीर से, तो फिर अपने आप सेंस ऑर्गन्स जो है ना ये शांत होने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, इसीलिए तो देखो इतने यंग सभी जो समर्पित हैं कैसे इतनी आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि यंगस्टर्स के लिए कहा जाता है कि वो तो बहुत अशांति मचाते हैं, लेकिन बाबा के घर में आके देखो उनसे शांत ज़्यादा आपको कोई मिलेगा ही नहीं दुनिया में। क्यों? क्योंकि राजयोग से शरीर को क्या कर लिया है, साध लिया है, कर्म इंद्रियों पर जीत पा ली है। उस वातावरण में है तो 24 घंटे उससे तार जुड़ी हुई है, इसीलिए हमारी कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाह रहे फिर भी हो रहा है, ये नहीं। अब हमें इतना समझ में आ गया है योग करते करते कि हम चाहेंगे तभी कुछ गलत होगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हमारी जुबान भी क्यों ना हो। नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो आपको भी यही चाहिए कि आपका इतना कंट्रोल एटलीस्ट होना चाहिए कि आप नहीं चाहो कुछ गलत बोलना तो आपके मुंह से निकले ना। और वो तो उल्टा है, चाहते नहीं है लेकिन फिर भी आप अंदर दबा के बैठे हो ना। तो हम तो कुछ दबाते ही नहीं, हम तो तुरंत साफ कर देते हैं। 100 तरह की बातें होती हैं, किसी ने किसी को कुछ कहा, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम क्या है खाली कर देते हैं तुरंत। तो हमारे अंदर रहती ही नहीं है बातें,
और अगर अंदर रह जाएंगी तो आज नहीं तो कल से बाहर आएंगी। वो बाहर आने का आप मौका क्यों देते हो? तुरंत साफ करो। जैसे शरीर को रोज साफ करते हैं ना, कितना अच्छा लगता है साफ सुथरे बन के जब आते हैं, तो ऐसे ही मन को साफ रखेंगे तो बाबा को कितना अच्छा लगेगा और आपको खुद को कितना अच्छा लगेगा, और शरीर के ऑर्गन्स भी ठीक चलेंगे फिर। ठीक है, तो किस पे जीत पा रहे? माया पर, परमपिता परमात्मा की श्रीमत से। ठीक है, भगवान की गाइडेंस आपको मिल रही है, उसकी शक्ति आपको मिल रही है, तो आप ये समझ लीजिए ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपसे नहीं होगा। आप ये सोचो मुझसे होगा, आप ये सोचो ही मत। अब ये सोचो कि नहीं बाबा ने कहा ना तो मुझसे होगा, तो अपने आप कहने मात्र से ही आप में ताकत आ जाएगी। चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे स्वयं को शांत रखने की बात है, चाहे मन को खुश रखने की बात है, चाहे किसी समस्या का समाधान चाहिए, चाहे पवित्रता को अपनाने की बात है, चाहे खान पान की बात है, आप ये कहो मुझसे होगा, बाबा करवाएगा। बस इतना ही आपको अपने अंदर अंदर कहना है और अपने आप आपको रास्ते से मिलते जाएंगे। करने वालों के लिए 100 रास्ते हैं। आप चाहिए अपनी चाहना तो प्रकट करो भगवान के सामने, वो ऐसे जबरदस्ती किसी को नहीं खींचता। ठीक है, वो चाहना वालों को खींचता है जो अंदर से क्या करते हैं। हाँ, तो बाकी मन को शांति चाहिए ये कहना भी गलत है। ऐसे नहीं कि मन को सुख चाहिए। आत्मा शांति मांगती है क्योंकि उनको अपना शांति धाम याद आता है। अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गए हो। बाबा कहते हैं हे प्रीतमाए, अपने प्रीतम को घड़ी घड़ी याद करते रहो। प्रीतम भी जानते हैं कि इन पर माया का बहुत वार है। बाबा जानता है, घड़ी घड़ी माया भुलाकर देहाभिमान में ले आती है। आत्मा को पहचान मिलती है, हम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। स्वधर्म को भूल आत्मा दुखी होकर पुकारती है कि हमको शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। क्यों चाहिए मुक्ति? क्योंकि दुखी हो गए हैं। ठीक है, भगवान को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि दुखी हो गए हैं। आप उन लोगों को देखो ना कि जो हर तरह से मजबूत हैं, वो तो नहीं ढूंढते भगवान को। कभी किसी साहूकार को देखा है सन्यासी बनते हुए? या चलो साहूकार कोई कोई हो भी सकता है, लेकिन जो हर तरह से, वैसे तो कोई है नहीं सुखी, लेकिन 90% कोई कोई लोग हैं सुखी। क्या उनको देखा है सन्यासी बनते? क्या उनको देखा है भगवान को ढूंढते फिरे? वो कोई मतलब ही नहीं बनता। भगवान को तभी मनुष्य ढूंढता है जब वो अंदर से प्यासा होता है, या तो उसका भगवान के प्रति प्रेम बहुत हो, और या वो अंदर से दुखी बहुत हो। ठीक है, तभी लोग सन्यास धारण करते हैं। और बाबा की लाइन में ऐसा नहीं है, हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था में ऐसा नहीं है। यहाँ आने वाले लोग दुखी नहीं होते, यहाँ आने वाले लोग बहुत सुखी होते हैं, लेकिन भगवान की तरफ अट्रैक्शन बहुत है। इसे लोग क्या देते हैं, हम क्यों जाएं, हम दुखी थोड़ी हैं। ये थोड़ी होता है कोई दुखी हो तभी जाए। जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग स्वस्थ रहते हैं, वही देखो अपने शरीर को ठीक रखने की कोशिश करते हैं। कभी किसी बीमार व्यक्ति को देखा है वॉक करते हुए? समझ गए आप? वही करेगा जो सही है। वो इसलिए करता है कि जिससे कि वो सही रहे। ठीक है, वो इसलिए करता है कि वो सही रहे। तो हम भगवान को याद इसलिए नहीं कर रहे कि हम दुखी हैं। हम मेडिटेशन इसलिए नहीं कर रहे कि हम दुखी हैं। ठीक है, हम हमेशा सुखी रहें। जैसे अब सुखी हैं ऐसे ही सुखी रहें, क्योंकि चार्जिंग जरूरी होती है। फोन को भी तो आप चार्ज करते हो, कितने घंटे चला लोगे? 2, 4, 5, 6 घंटे बाद तो होगी उसकी बैटरी डाउन। शरीर को भी तो चार्ज करते हो भोजन दे के। तो ये भूख लग रही है, कहते हो, करते हो ना इसे। अब इतना ही महत्व किसको दो कि इसे भी चार्ज करना है मेडिटेशन करके। ठीक है, जिससे कि मेरा जो जीवन इतना सुंदर है वो सुंदर ही रहे, घर परिवार में सब अच्छा ही रहे। तो ये बात समझने की है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम दुखी हैं। अब हम कोई दुखी थोड़ी थे कि जो भगवान की तरफ छोटी सी उम्र में आ गए। हमें थोड़ी कोई कष्ट था। बच्चे जैसे बचपन में जीते हैं वैसी मौज मस्ती कर रहे थे, और भगवान ने खेलते हुए बच्चों को पकड़ लिया कि तुम इधर आ जाओ। ठीक है,
तुम हमारे साथ खेलो। तो हमारा जो खेल पाला वो सेंटर भी होता था। बहुत छोटे छोटे थे ना, तो सेंटर हमारा ऐसे था जैसे प्ले ग्राउंड, छोटे छोटे थे तो ऐसे खेलते रहते थे दीदियों के साथ। और उसी खेल खेल में क्या हो गए, हम बड़े हो गए। तो अब ये थोड़ी को दुखी थे, मौज मस्ती कर रहे थे। भगवान ने फिर बच्चे को बच्चे की तरह पाला। ऐसे नहीं कि बचपन में ही बहुत हाई फाई वो दे दिया, कि पहले इसका बचपन भी पूरा होना चाहिए ना, और फिर ये करे कुछ अच्छा। समझ गए आप? तो दुखी अगर आपसे कोई कहे तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि दुखी होते हैं तभी करते हैं। अपने आप को ठीक रखने के लिए, हम ठीक रहें, हम स्वस्थ रहें, इसलिए क्या है, हम ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं शांति धाम की। बाबनी का आत्मा शांति मांगती है, उनको अपना शांति धाम याद आता है। अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गए हो। बाबा कहते हैं, हे प्रीतमाए, किसको याद करो? घड़ी घड़ी। ठीक है, प्रीतम भी जानते हैं इन पर माया का बहुत वार है। घड़ी घड़ी माया भुलाकर देहाभिमान में ले आती है। आत्मा को पहचान मिलती है, हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारा स्वधर्म भी क्या है? शांत है। स्वधर्म को भूल आत्मा दुखी होकर पुकारती है। हमको क्या चाहिए? शांति चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चे मुक्ति चाहिए, ऐसे कहते हैं ना, शांति के बाद फिर सुख है। सन्यासी तो ड्रामा के राज को जानते ही नहीं समझते ना कि भाई ये क्या चल रहा है। भक्ति मार्ग में प्रीतम हमको मिला है, भक्ति मार्ग में सब प्रीतम को याद करते हैं। सच्चा प्रीतम एक ही है। तुम सब समझते हो हमको प्रीतम मिला है, अभी साधारण तन में बैठे हैं, इनका नाम ब्रह्मा है। ठीक है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, सबको ये समझाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर ना आने से कंफ्यूज है। प्रजापिता अक्षर ना होने से मनुष्य नहीं समझ सकते। प्रजापिता को तो सब जानते हैं, ब्रह्मा को फिर सूक्ष्मतन वासी समझ लेते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे तो समझेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बरोबर हैं। इसीलिए पूछा जाता है इनसे क्या संबंध है। ठीक है, पिताक्षर तो पहले ही है। शिव को परम पिता परमात्मा कहते हैं। अब तुम जान गई हो, एक है पारलौकिक पिता, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक बाप को तो जानते नहीं, तुमने 3 पिताओं को अब समझा है, और कोई दुनिया में नहीं जानते। सतयुग में भी पारलौकिक बाप को नहीं जानते, मतलब भगवान की क्या नहीं होती, भगवान की पहचान ही नहीं होती, क्योंकि स्वयं ही वो भगवान समान होते हैं। तभी तो कहा जाता है ना गॉडेस। ठीक है, तो बाबा ने कहा इसलिए ना मेरी पहचान है, वो अपने सुख में इतने हैं। तो बाबा ने कहा सतयुग में पारलौकिक बाप को जानते नहीं, वहां उनको एक पिता होता है। अभी संगम पर तुम्हारे 3 पिताएं हैं, तीनों ही पिताएं संगम पर ही हो सकते हैं, फिर कभी हो न सके। एक है ऊंचे से ऊंचा बाप जिससे वर्षा मिलता है, दूसरा बच्चा ब्रह्मा जिसमें बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली गाए हुए हैं। वह ब्राह्मण लोग सिर्फ कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु ऐसे नहीं समझते कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। इस समय हम क्या है? ठीक है, वह तो है कुख वंशावली। मुख वंशावली सिर्फ इस समय ही होते हैं। शिव के लिए मुख वंशावली नहीं कहेंगे, इनको सब फादर मानते हैं। 3 पिताएं हैं, समझना है और औरों को समझाएं। शिव बाबा की और प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान हैं। लौकिक में तो है ही, तो ये पक्का याद करना चाहिए, फिर समझाया जाता है। परमपिता शिव बाबा का कोई बाप टीचर नहीं है। ठीक है, भगवान शिव का कोई टीचर नहीं है, कोई पिता नहीं है, एक वही तो है जो सभी के हैं। यह भी उस बाप को याद करते हैं, वही परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है। रोज शिक्षा दे रहे हैं, रोज क्या कर रहे हैं? भिन्न भिन्न प्रकार की। तुम जानते हो कि प्रीतम हम प्रीतमाओं को बैठ समझाते हैं, वही पतित पावन है। हमको ले जाने के लिए आए हैं, दुख से हमको, ठीक है, दुख से जो छुड़ा रहा है तो उसकी बात माननी चाहिए। तुम जानते हो अब दुख की नगरी बदल सुख की होगी। ये क्या है? ठीक है,
चारों तरफ क्या है? विकारों की वजह से दुख है। आखिरी मौत तो आएगा जरूर। रावण का बुत भी यहाँ ही बनाते हैं। राम राज्य और रावण राज्य। तो बाबा आकर समझाते हैं कि तुम भारतवासियों, किस रावण ने तुम भारतवासियों को छीना है। हार और जीत तुम भारतवासियों की ही होती है। रावण के आने से तुम महामारी में चले जाते हो। बाबा ने कहा रजो तमो होते होते तमो प्रधान हो जाते हो। रावण को तुम यहाँ जलाते हो, बरोबर रावण का क्या है? राज्य है। बाकी सीता आदि को चुराने की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो राज्य ही रावण का है। तो जिसके राज्य में बैठे हैं वो तो हर किसी को चुराएगा फिर, कि भाई मेरे ही हो जाए सब। इसीलिए तो देखो अच्छे लोग, जो पवित्र आत्माएं हैं, वो तो आपको मुट्ठी भर मिलेंगी, जो जीवन को बदलना चाहे। ठीक है, विकारी आपको चारों तरफ मिल जाएंगे। मतलब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और पॉजिटिविटी का जो रेशियो है, जो रेट है उसका, जो उसकी परसेंटेज है वो बहुत कम है। उसके पीछे कारण यही है कि इस समय किसका राज्य है? विकारों की वशीभूत आत्माएं हैं, तो इसलिए ऐसा है। तो तभी तो लोगों को हजम नहीं होता जब कोई सही रास्ते में चलता है। खींच लेते हैं, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम ये सब कैसे कर रहे हो। तो इसलिए समझना चाहिए कि रावण का राज्य है, तो हमें पूरा जोर लगाना चाहिए राम राज्य ले जाने के लिए। ठीक है, जीवन को सुखी बनाने के लिए। इस जीवन में तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है, आपके हाथ में तो है नहीं। कम से कम आगे का तो आपके हाथ में है। और मरना भी निश्चित है, कोई दुनिया में अमर नहीं हुआ, ये भी निश्चित है। तो आगे का जो जीवन आपके हाथ में है वो आप बना लो हीरे जैसा, खुद को सही करके। ठीक है, अपने आप को सही रखेंगे तभी आगे का जीवन सही होगा। देखो अब ये जो जीवन जी रहे हैं इसका तो हमें पता नहीं हमने क्या किया है पीछे, पर ये तो पता है अब आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो आपको पता है, अब आपको ज्ञान की समझ तो मिल रही है ना, तो अब इस समझ से आगे बढ़ जाओ कि मुझे अपना जीवन क्या बनाना है? हाँ, सुंदर बनाना है। बाबा ने कहा बच्चे, राम भगवान को ही कहा जाता है, तुम्हारी बुद्धि वहां चली जाती है, और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। बाप ही आकर पारस बुद्धि बनाते हैं, बरोबर नाम ही रखा जाता है पारसनाथ। वहां भी विष्णु के ही दो रूप है, कितनी गुंजाइश है समझने की। बाबा बैठ डिटेल में समझाते हैं। बाबा ने कहा ये एक जो गीत है ना, इसका एक अक्षर सुनने से ही जाग जाएंगे। कोई कोई गीत अच्छे हैं। तुम अब यात्रा पे जा रहे हो, रूहानी यात्रा है हमारी, बरोबर हम सब आत्माओं का पंडा। यात्रा पे जाते हैं तो गाइड करने वाला कोई चाहिए ना, तो बाबा ने कहा तुम सबको मैं ही गाइड कर रहा हूँ, पंडा एक ही है। अब तुमको लिबरेट कर ले जा रहे हैं, छुड़ाएंगे पहले यहाँ से तब लेके जाएंगे। तो सभी का गाइड एक है, मुक्ति धाम में ले जाने खुद आते हैं कि अब यहाँ से। ठीक है, तो जबकि इनको सबकी सदगति करने आना ही है, तो जरूर किस रूप में तो आएंगे ना, घर बैठे इनको आना है। बाबा ने कहा बरोबर शिवरात्रि गाई जाती है, कोई से पूछो कि शिव तो निराकार है ना, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? पूछो आप, जिनका नाम और रूप नहीं, फिर उनकी रात्रि कैसे हुई? शिवलिंग भी दिखाते हैं, उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, समय भी है, सब कुछ है, बूझो तो जाने। ठीक है, तो अब बाबा ने कहा बताओ तुम, उनकी महिमा भी गाते हैं, सुख का सागर है तो जरूर सुख देते होंगे। अरे जो सूफी लोग हैं वो कहते हैं भगवान का दिया सब है, कहते हैं ना, तो इतनी बात भी तो समझ में आ रही है कि सुख कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहा है। इसमें आपको हेल्प मिल रही है अच्छे कर्म करने की। जो कैलकुलेशन करेगा वो बाबा ही करेगा। ठीक है, और कितना अच्छा रहा और कितना खराब रहा, अब परसेंटेज आपके ऊपर है कि आप कितना सही रखते हैं। बाबा ने कहा जाकर गाते हैं जो गुणवान, बाबा ने कहा भी सब पतित हैं, जो गुणवान है उन्हों के आगे जाके गाते हैं। हमारे में कोई गुण नहीं, हम काले हैं। काले मतलब पतित है। ये काली दुनिया है ना, काले बैंगन में कोई गुण नहीं। काले अर्थात पतित आदमियों में कोई गुण नहीं, भले शक्ल के साथ सुंदर हैं, गोरे हैं,
लेकिन अंदर में पतित हैं, विकारी हैं, तो काले कहे जाएंगे, यानी कोई गुण नहीं है। भले ही शक्ल का काला हो लेकिन मन से, तो भगवान को वो प्रिय है, लेकिन लोगों को सफेद मुंह वाले प्रिय हैं। तो बाबा के घर में तो सब तरह के हैं, लेकिन ठीक है, इसीलिए वो कुछ कहता नहीं है। वो कहता चलो जो भी हो तुम खुद को साफ तो करो। ठीक है, तो गीत भी है ना हमारे भारत में, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, ए प्रीत जहांगीरी सदा। एक भारत ही तो ऐसा है जहाँ पर हर तरह के लोगों को सर माथे लगाया जाता है, स्वीकार करा जाता है, सम्मान दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, भेदभाव नहीं करते। एक भारत ही ऐसा है। तो बाबा ने कहा अब इस भारत में काले शब्द को भी समझ लो कि जो है पतित है, विकारी है, तो क्या कहेंगे? गुण तो जो गोरे पावन है उनमें ही होंगे। तुम एक बाप से सुनते हो और कोई बात सुनते नहीं हो। एक दो को यही ज्ञान की पॉइंट सुनाओ, रिपीट कराओ। यहाँ जो सुख तुमको मिलता है ना, ये जो धारणा होती है वो बहुत अच्छी है। बाबा ने कहा पॉइंट्स रिपीट करो। करते हैं ना संडे की मुरली है। हॉस्टल में थोड़े दिन के लिए आते हो, कोई 4 दिन, कोई 6-8 दिन के लिए आते हैं, तो बाबा बैठ सुनाते हैं। ये निश्चय हो जाए कि हम माता पिता के घर में बैठे हैं, ये ईश्वरीय घर है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ये ईश्वरीय घर है। ठीक है, दर कहो व घर कहो, बात तो एक ही है। दर में आया है तो घर में भी आएगा, दर से अंदर घर में आया। हाँ, तो यह यहाँ पर ईश्वरीय घर है। ये किसका घर है? भाई बहन है, इसीलिए इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। यहाँ यह ज्ञान सब्ज परिया है, नंबरवार नाम रख दिया। यह है शिव बाबा की दरबार। यहाँ से तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में फर्क पड़ जाता है। सर्विस पर जाने वालों की बुद्धि में ये रहता है कि सेवा करें। ये ड्रामा का चक्र समझना बहुत सहज है। हम अब तैयारी कर रहे हैं वर्षा लेने के लिए। बैग बैगेज तैयार करना है। बाप को पुराना कप्पन देते हैं, बाबा बदले में सब सोना देते हैं। ज्ञान मानसरोवर में तुम डुबकी लगाते हो। ये है पढ़ाई की बात जिससे तुम स्वर्ग की परी बन जाते हो। बाकी और कोई चीज नहीं है कि जो पंख आदि नहीं है। वहाँ के महल जेवर कैसे होंगे? अभी माया ने तो सब तोड़ डाले हैं, पंख तोड़ डाले, उड़ नहीं सकते हो। ठीक है, ये ज्ञान की समझने की बातें हैं। समझाया जाता है आत्मा जैसे रॉकेट है, 1 सेकंड में पहुंच जाती है और 1 सेकंड में निकल जाती है। ठीक है, जिस आत्मा का हिसाब किताब नहीं होगा 1 सेकंड में निकल जाएगी, और जिसका हिसाब किताब होता है वो तड़पती है आत्मा। तो इसलिए बाबा ने कहा कैसी है वो? रॉकेट की तरह। रॉकेट ऊपर में जाता है तो क्या समझते हैं? तो समझते हैं खुदा के नजदीक जाते हैं। अब खुदा कोई वहां बैठा है क्या? ये सारी पलटन आत्माओं की जाती है, बुद्धि में आना चाहिए। बाबा हमारा पंडा है, ढेर की ढेर आत्माओं को लेके जाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा काम ही ये है। ठीक है, क्या काम है बाबा का? लेके जाएंगे ना सबको। मैं सहज राजयोग सिखाता हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं आता ही हूँ ना, मैं आता तो हूँ ना, इसमें बैठ तुमको परिचय देता हूँ। तुमने जो पार्ट बजाया है, मेरे में भी जो पार्ट है, जो मैं रिपीट करता हूँ, सब बताता हूँ। तुम्हारा पार्ट जास्ती है, मैं आधा कल्प के लिए वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है, चक्कर लगाते हो। कहती है भगवान को प्रेरणा आई सृष्टि रचने की, समझते नहीं है। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट आता है उसी समय में, हाँ आता हूँ। तो मैं साधारण तन में आके तुमको क्या करता हूँ? हाँ जी, हाँ साधारण तन में आता हूँ। वेरी गुड। ठीक है, बाबा ने कहा मैं ही तुमको पतित से पावन बनाता हूँ साधारण तन के द्वारा। राजयोग सिखाता हूँ मैं, गर्भ में तो आऊंगा नहीं, जरूर मनुष्य तन में ही आके राजयोग सिखाऊंगा, या कच्छ मच्छ में आऊंगा। मैं तो पावन बनाता हूँ तुमको। कैसे बनाऊं अगर शरीर ना हो तो? ठीक है, कैसे बात करूं? तुम समझ रहे हो ना?
समझ रहे हो आप? शिक्षा बैठ देता हूँ। परमात्मा सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इनको जादूगर भी कहते हैं, क्योंकि नर्क को स्वर्ग बना देते हैं। ठीक है, ऐसा जादू कि जो साधारण मनुष्य को देवता बना दिया, बिल्कुल पास ही पलट दिया। जो लोग देखते रह गए कि ये तो कैसे थे और ये कैसे हो गए। तो ये इसीलिए कह देते हैं ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग जाएगा। तो ये समझते ही नहीं कि यहाँ जादू क्या है। तो बाबा ने कहा, बच्चे, परमात्मा सहज राजयोग सिखा रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। इनको जादूगर भी तो कहते हैं ना, क्योंकि नर्क को स्वर्ग बना देते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा तुमको सारा राज भी तो समझा रहे हैं, सृष्टि का विनाश कैसे होगा, ये आपस में कैसे लड़ेंगे। बाबा ने कहा रक्त की नदियां कैसे बहेंगी, फिर दूध घी की नदियां बहेंगी। नदियों से मतलब है अनलिमिटेड, ऐसे नहीं कि वो नदियों में बहेगा। और रक्त की नदियों से मतलब है कि मृत्यु, बाबा ने कहा होलसेल में मृत्यु होगी, मुरली में था, तो उसका मतलब, इसका मतलब वो है। ठीक है, तो यह बाप बैठ समझाते हैं कौन किसकी बैठ क्रिया कर्म करेगा। जब इतनी तादाद में लोग मरेंगे तो पांडव लड़ते हैं क्या? बाबा कहते बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, मुझे याद करो। और बाबा के जो बच्चे होंगे कम से कम उनका तो ऐसा हाल नहीं करेगा बाबा। बाबा तो खैर क्या ही करेगा, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। वो आपकी दुर्गति होने से बचा लेगा। जो दुनिया का हाल होगा वो आपका नहीं होगा। ठीक है, अचानक मृत्यु आ जाएगी और सहजता से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, शरीर भी आराम से पूरा हो जाएगा, सब खत्म कर देगी प्रकृति, तो उसमें ज्यादा कष्ट नहीं होगा। जब डेड बॉडी पड़ी रहती है ना, तब बुरा माना जाता है कि भाई इसको उसको कौन आग लगाएगा, तो रस्म रिवाज कौन करेगा। तो वो वाली जो स्थिति है ना, वो खराब है। तो बाबा ने कहा था कि होगा ये कि एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से वो जो प्रकृति में लहरें उठती हैं, जो भूस्खलन होता है, और उसमें वो सब क्या कर देगी, अपने आप ही राख कर देगी। हाँ, सब अपने आप खत्म कर देगी। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि बाबा ने कहा था इतना ज्यादा वो होगा। तो इससे बेहतर ये है कि अपने जीते जी सब कुछ अच्छे से कर लो। ठीक है, अपना अच्छे से सब करो कि जो है अंतिम समय पे क्या ना हो, परेशानी ना हो, कि जो ऐसी स्थिति ना हो। तो बाबा जो है सब काम सही से करवा देगा आपका, पहले ही करवा देगा, पहले आपको टचिंग दे देगा। वो तभी देगा जब आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। ठीक है, आपको पहले बता देगा कुछ होने वाला है, जल्दी जल्दी अपने काम सब क्या करो, सबमिट करो। जैसे मैंने आपको अपनी मदर का प्रैक्टिकल बताया, बस वो हमें ही तो समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारी तो कल्पना से भी परे था कि डेथ हो जाएगी। लेकिन पहले ही महसूस तो दे दिया ना कि सब कपड़े दे आओ। तो ये किसका मैसेज था? बस हमें समझ में नहीं आया। तो इसी तरह से आपको भी मैसेज आएगा, बस चाहिए ये कि आप उसे समझ लो। हाँ, क्लियर चाहिए, साफ चाहिए। अब देखो हम तो कहीं, हमारी तो बुद्धि कहीं अटकी नहीं है। हम तो रिश्ते नाते, कोई ना फ्रेंड सर्कल, किसी तरह कहीं नहीं अटकी। फिर भी हमें मेहनत लगती है उसकी बात को रिसीव करने के लिए। आप समझ रहे? हमें ये लगता है, आप सोचो कि जिसकी बुद्धि में कुछ है ही नहीं, हर तरह से स्वच्छ है, वो भी नहीं उतना अच्छे से रिसीव कर पा रहा, तो फिर और कितना चाहिए? 100% चाहिए आपको। बुद्धि साफ रखो, वो किसी भी समय आपको कुछ भी टचिंग देने लगेगा, क्योंकि आप तो नहीं जानते कल को क्या होगा। आपको इशारा मिल रहा है तो कुछ बात है। ठीक है, इसीलिए बुद्धि को क्या रखना आपको? तो बाबा ने कहा देहाभिमान छोड़ दो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तत्व योगी समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म में लीन अथवा ज्योति में कोई समानता नहीं है। बाबा कहते हैं मन मनाभव, सिर पर बोझा बहुत है, या से ही पाप कटेंगे, नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा ने कहा हमको तो बस शिव बाबा की याद में रहना चाहिए, ऐसे रहो। अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में वो अवस्था नहीं रहेगी। बहुत सन्यासी लोग भी ऐसे
ऐसे बैठे बैठे जाते हैं, क्योंकि वो वही करते रहते हैं। ठीक है, तो भक्तों की महिमा भी कोई कम नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। तो अब बाबा कहते हैं हम सब आत्माएं, हम सब भी कोई कम नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म तो लेंगे ना। हम सब आत्माओं को कह रहे साथ लेके जाऊंगा, रात दिन यही चिंता रहे कि कैसे बाप का परिचय दे। ठीक है, बाबा की क्या करें, सेवा करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। मुरली से मतलब हो, बाबा के घर से मतलब हो, ब्राह्मण परिवार से मतलब हो, सेंटर से मतलब हो, और किसी से आपका उसका मतलब ये नहीं आप बोल चाल ना रखेंगे, किसी की बातों में दिमाग नहीं रखेंगे। दिमाग आपको यहाँ लगाना है, यहाँ आपको सोचना है कि मैं इनसे आगे जाके दिखाऊंगी। समझ गए आप? जैसे जब मैं छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि बाबा सबको छोड़ के मुझे बुलाए। हाँ, समझ रहे? उस टाइम तो मुझे कुछ था ही नहीं, प्यार था बस, गुलजार दादी से बड़ा प्यार रहा, तो ये सोचती थी। हुआ भी ऐसा नहीं हुआ, तो आपको भी क्या सोचना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये मेरे से पहले चली हुई है, लेकिन मुझे इनसे आगे बढ़ना है। यहाँ है मजा, तो यहाँ रीस नहीं करनी, रेस करनी है। अब अपने रिश्तेदारी नातेदारी फ्रेंड सर्कल से वो आपको बस सबसे टाटा बाय बाय करके निकलते चलो, क्योंकि वो लोग आपकी एनर्जी को खींचने वाले हैं। यहाँ से आपको शक्ति मिलेगी, वो खींच लेंगे। इसीलिए उनसे फालतू की कोई बात करनी नहीं है, और किसी से मुंह भी नहीं बना के रखना। सबसे दूर की राम राम। क्या ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया एकदम। इतना काम आपको करना है, क्योंकि आप समाज में रहते हैं, सबका ध्यान भी रखना है। रूडली बिहेव नहीं करेंगे किसी से, कि बाबा कहता मतलब नहीं रखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बात ही ना करें, प्यार से किसी को ट्रीट ही ना करें। बाबा ने थोड़ी ऐसे कहा है, अज्ञान को उल्टा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे सीधा आपको इसीलिए समझा रही हूँ, ठीक है? तो किस और फालतू की बातों में क्या दिमाग लगा रहे हो आप? ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना, ठीक है? ज्ञान की बातें करनी है, डिस्कशन करना है। मिल भी जाए तो आज क्या सुन के आएंगे, डिस्कशन करो घर में बैठ के, अगर आपको टाइम लगता है तो। फोन पे सुनते रहो जिनके पास फोन है, किसी भी तरह फालतू की बात से खुद को बचा के रखो। समझ रही हो आप? खाली दिमाग, और घर में क्या शैतान कम है? तो इसलिए आपको क्या करना है, खाली दिमाग नहीं रखना, आपको ज्ञान योग में बस। तो दूसरी पॉइंट है, बाप के साथ वापस जाना है, इसीलिए पुराना ककपन दे बैगेज ट्रांसफर कर देना है। सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी चिंता में रहना है, ठीक है? वरदान दिया बाबा ने, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। बाबा ने कहा सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा, सब कुछ प्राप्त है, आपको बस याद करने की जरूरत है, तो मांगने के संस्कारों से मुक्त हो जाओगे। तो बाबा ने कहा संपन्न व भरपूर भव। एक भरपूरता बाहर की होती है, चीजों की होती है, स्थूल वस्तुओं की, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया। उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। तो ठीक है, तो क्या हूँ मैं? सदा भरपूर आत्मा हूँ, संपन्न व भरपूर भाव। याद दिलाना है, बस स्मृति दिलानी है। स्लोगन है, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती है। क्या है पवित्रता? ऐसी अग्नि है जिसमें सब बुराइयां, ठीक है? तो आज का पॉइंट ये है, एक बाप से ही सुनना है, किसी से कोई भी बात आपको नहीं सुननी है।
ठीक है। और जहाँ आप जिम्मेदार हो वहाँ भले सुन लो, ऐसा नहीं कि रूडली दिखाएंगे। अब जैसे घर में बहुत सारी बातें होती हैं, जिम्मेदार हैं आप तो सुननी है, लेकिन दिमाग में नहीं रखना, सॉल्यूशन निकालना है बाबा के आगे रख के, ठीक है। ओम शांति।